अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, तो आज की इस वीडियो में आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर को फिक्स करने की टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि आपको इस इजीली आप किस तरह इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो आज के इस दौर में मतलब 2021 में ये एरर जो है वो बहुत पॉपुलर एरर है। ये तकरीबन 80 टू 90% जो लोगों को सेम यही एरर जो है आ रहा है, लो वैल्यू कंटेंट का एरर। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, तो आपको इसमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इस एरर को किस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो आपके सामने ये देखें, ये एक स्क्रीनशॉट जो शो हो रहा है, आपको इस वेबसाइट पर भी लेके जाऊंगा अभी मैं। उससे पहले आपको इसका उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जो है आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लो वैल्यू कंटेंट का एरर आया हुआ है। सेम एरर इसी तरह आपके भी वेबसाइट पर आया होगा। तो आपने बिल्कुल जो आपको स्टेप अभी मैं बताऊंगा, बिल्कुल वो स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% इंशाल्लाह गारंटी है कि आप जब नेक्स्ट बार अप्लाई करेंगे एडसन के लिए तो आपको जो है अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखें, पढ़ सकते हैं लो वाले कंटेंट, ये 4 पॉइंट जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट की तरफ लेके चलते हैं कि जिस वेबसाइट पर लो वैल्यू कंटेंट का एरर आया हुआ है। तो ये देखें, ये जो है वो वेबसाइट है जहाँ पर लो वैल्यू कंटेंट का एरर आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं नीचे। अच्छा, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे सबसे पहले अपने आर्टिकल के चेक करना है कि आपने जो आर्टिकल लिखे हैं क्या वो 100% यूनिक हैं या नहीं हैं, या जो आपने इमेजेस जो आर्टिकल में जो यूज़ की हुई हैं वो यूनिक हैं, मतलब कि उस पर कोई कॉपीराइट तो नहीं है। तो सबसे पहले वो चेक करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर यहाँ पे आप जाएंगे गूगल पे और एस स्मॉल एसईओ टूल्स ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह वेबसाइट एक आ जाएगी फर्स्ट नंबर पर। तो आपने इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है और ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अच्छा, ये देखें वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपके सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है प्लेजरिज्म चेकर, इस पे सिंपल क्लिक करना है और ये आपके सामने ये न्यू एक पेज आ जाएगा, ये इस तरह। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेबसाइट का यूआरएल आपने डालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे और यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और ये जो है कैप्चा फिल करेंगे। यहाँ पे बोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, ये देखें, ये कैप्चा फिल हो गया, आई एम नॉट रोबोट। चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक किया है और ये अब हमें बताएगा कि जो इस वेबसाइट पे जो आर्टिकल हैं वो कितने यूनिक हैं और कितने में है जो वो प्लेजरिज्म आ रहा है। ये तकरीबन आपसे कोई 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर ही देखें आपके सामने, बल्कि 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने ये बता रहा है कि 87% जो ये कंटेंट है इस वेबसाइट पे वो यूनिक है और 13% जो है वो प्लेजरिज्म है, मतलब कि कॉपीराइट है। यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि किस किस जो है लाइन पे वो एरर है, किस किस पोस्ट पे जो है आपने जो पे आपका जो है प्लेजरिज्म आ रहा है। तो आपने सिंपल अब क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने देखें बता रहा है कि अपनी पोस्ट पे जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो आपने सेम आर्टिकल लिखा हुआ है जो आपने अपनी पुरानी पिछली पोस्ट पे लिखा हुआ है। मतलब कि कुछ लाइनें ऐसे होती हैं जो कि आपकी हर पोस्ट में जो है रिपीट होती हैं। जैसा ये जो है वेबसाइट जॉब से रिलेटेड है, तो यहाँ इस वेबसाइट पे काफ़ी सारी ऐसी लाइन जो हैं वो रिपीट होती हैं, हर एक आर्टिकल में वो लाइन जो है वो लिखी हुई होती हैं। तो ये वो चीज़ बता रहा है, उस चीज़ का एरर बता रहा है कि आपने जो है ये जो लाइन है ये आपकी
कई पोस्टों में सेम लाइन आपने लिखी हुई है, तो अगर आप इस तरह भी लिखेंगे तो आपके पास जो है प्लेजरिज्म का जो है एरर आ जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपका कोई दूसरा एरर है कि आपने किसी वेबसाइट से कोई कंटेंट जो है उसका आर्टिकल जो है वो कॉपी किया है और पेस्ट किया है, अपनी वेबसाइट में कॉपी करके पेस्ट किया है, तो तब भी आपके पास इसी तरह एरर आएगा। तो आपने उसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले ये आपने यहाँ पे जो है अपनी वेबसाइट पे आ जाना, साइट की जो है वो एडमिन में आ जाना है, और यहाँ पे जो जो पोस्ट आपको लग रही है, जो आपने उधर से चेक की है, यहाँ से जिसमें आपका जो है प्लेजरिज्म है, वो पोस्ट आपने डिलीट कर देनी है या आपने उसको ड्रॉप कर देना है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे जो है अपनी जो पोस्ट जो जिस पे मुझे लग रहा है एरर है या जिस पे जो है प्लेजरिज्म है, तो वो मैं यहाँ से जो है ट्रैश कर दूंगा। और दूसरी बात ये कि आप अगर देखें तो आपको मैं एक रिपोर्ट बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये चंद पॉइंट हैं यहाँ पे। ये अगर आप पॉइंट जो है ये 5 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो है अप्रूवल 100% हो जाएगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि आपने कोई किसी का कंटेंट, किसी का आर्टिकल कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर नहीं लगाना है। आपका जो है आर्टिकल वो 100% यूनिक होना चाहिए। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जिस कंटेंट पे, जिस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, जिस पे आप पोस्ट कर रहे हैं, जिस पे आर्टिकल लिख रहे हैं, उस पे जो है मिनिमम मंथली सर्चेज 1000 से 10,000 होनी लाजमी है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर यहाँ थर्ड पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने आर्टिकल जो है वो खुद लिखना है। ये नहीं कि आपने किसी का वेबसाइट से आर्टिकल कॉपी किया और किसी स्पिन बोर्ड पे जाकर उसको पेस्ट किया और वहाँ से जो है उसको स्पिन करके जो उधर से आर्टिकल निकाल के यूनिक आर्टिकल तो वो हो जाएगा, लेकिन जो स्पिन बोर्ड से आप आर्टिकल जो है जनरेट करेगा वो यूनिक तो होगा, लेकिन वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा। तो यूनिक जब तक यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा तब तक आपको उस पर जो है अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपने जो है कोशिश करनी है आर्टिकल जो है वो खुद लिखें। खुद नहीं लिख सकते तो आप किसी से लिखवा सकते हैं। तो यही है कि आप खुद लिख लें तो सबसे बेस्ट है। तो आर्टिकल जो आपने जो भी लिखना है वो अपनी वेबसाइट पे वो खुद लिखना है और उसको जो है आसान वर्डिंग में लिखना है ताकि वो यूज़र फ्रेंडली हो। अगर आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये बता रहा है कि हर आर्टिकल जो है वो अपने 800 वर्ड मिनिमम, मतलब कि 800 वर्ड से ज़्यादा का आपने एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे जो है वो ये बता रहा है जो आप इमेज यूज़ करेंगे अपनी आर्टिकल पे वो यूनिक होनी चाहिए, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं ये भी बता दूंगा कि आप एक इमेज को किस तरह कॉपीराइट फ्री कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल अगर आपको मैं अपनी वेबसाइट की तरफ लेके चलता हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी आर्टिकल की जो है यूज़र फ्रेंडली चेक कर सकते हैं कि वो यूज़र फ्रेंडली है, उसकी रीडेबिलिटी जो है वो कैसी है। तो उसके लिए आपने जो है अपने आर्टिकल पे क्लिक करना है। अगर तो आप की वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे है तो वहाँ पे जो है एक प्लगइन होता है यूज्ड एसईओ का। ठीक है। तो आपने वो जो प्लगइन जो है वो अपनी वेबसाइट में जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो जब वो इंस्टॉल कर लेंगे, एक्टिव कर लेंगे आप उस प्लगइन को, तो आप उससे आसानी से अपनी जो है आर्टिकल की रीडेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हमारे आर्टिकल की रीडेबिलिटी कैसी है, वो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है। ये रीडेबिलिटी में नीड इम्प्रूवमेंट लिखा आ रहा है, मतलब कि जो है ये यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल नहीं है, इसकी रीडेबिलिटी को हमने इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने का यही तरीका है कि आपने जो है इसका आर्टिकल खुद लिखना है। ये वाला जो आर्टिकल है ये स्पिन बोर्ड से जनरेट हुआ आर्टिकल है। तो सबसे बेस्ट यही है कि आपने जो है इस आर्टिकल आप डिलीट करते हैं, इसको ड्राफ्ट कर दें और जो अपना आर्टिकल है वो खुद लिखें। तो ये जो आपको मैंने चीज़ बताई है, इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है अप्रूवल मिल जाएगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई कर दूंगा।